Hello students, welcome to my YouTube channel Exponents and Powers Chapter 13 घात एवं घातांक घातांक और घात एक्सपोनेंट के लिए घातांक और घात अध्याय 13। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब भी हमारे पास जो बिगर नंबर्स होते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, जैसे हम बात करें अपनी अर्थ की और बात करें सन की, तो सन से जो अर्थ के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आप देख रहे होंगे मैंने 15 करोड़ लिखा है इसके पीछे, ठीक है। तो क्योंकि जीरोस लगाना थोड़ी ज़्यादा पड़ जानी थी। इसी तरह से अगर मैं मून को ब्लैक से रिप्रेजेंट करूं तो आप पाएंगे कि मून हमसे लगभग 3,32,000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बहुत बड़ी लंबी लंबी दूरियां हो जाती हैं। इसी तरह से बात करें अपनी अर्थ के वेट की, अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ का वेट कितना है, तो वो बहुत ज़्यादा वेट है। सन का वेट बहुत ज़्यादा है। हमारी अर्थ के अगर रेडियस की बात करें, ये हमारी अगर अर्थ है देखिए, तो इसके रेडियस की बात करें तो दैट इज़ नियरली 64,000 किलोमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो होती है वो 64,000 किलोमीटर होती है। इसी तरह से अगर हम पेज की मोटाई की बात करें, एक पेज कागज़ की मोटाई की बात करें, तो वो माइक्रोन में होती है, बहुत कम होती है। तो चाहे वो बहुत छोटी चीज़ें हों, चाहे बहुत बड़ी चीज़ें हों, उनको लिखने के लिए हमें जो है वो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। देखिए आप, ये मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे जो पृथ्वी का वजन है वो ये है, देखिए ये लिखा गया हमारी पृथ्वी का वजन, ठीक है। और यूरेनस जो है उसका वेट, यूरेनस एक प्लेनेट है आपको पता ही है, और उसका वेट जो है वो दिस वन है। जो डिस्टेंस है सन और अर्थ का, तो वो इतने मीटर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न इज है ना, सन एंड यूरेनस इज दिस वन, और अर्थ से कितना है 15 करोड़ किलोमीटर है। आप देख रहे होंगे कि जैसे कि यूरेनस का जो मास है उसको लिखने के लिए, यूरेनस का जो द्रव्यमान है उसको लिखने के लिए कितनी जीरोस की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके की जब जीरोस हम लोग लिखते हैं तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, समस्या वाला हो जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, एक के पीछे कितनी जीरोस हम लगाते चलें। तो आप समझ लीजिए कि इन बड़ी-बड़ी संख्याओं को छोटा करके लिखने के लिए, या एक छोटी चीज़ को छोटी में भी बराबर ही है, क्योंकि देखिए कोई अगर हमारे पास चीज़ इस तरह से है 0.0000000000 ऐसे 100 बार 0 है, फिर जाके 9 है, तो इतनी छोटी सी संख्या को लिखने के लिए कितनी समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। एंड व्हाट इज़ एक्सपोनेंट, वो मैं चीज़ बताता हूँ आपको। क्या किया जाता है कि जैसे मान लेते हैं हमने 1000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 1000 के फैक्टर्स निकाले जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि इसमें 10 3 टाइम्स आ जाएगा, तो इसको लिखा जाता है 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। इसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है 10 रेज़ टू पावर 3। ये जो 10 मैंने नीचे लिखा है, ये जो 10 लिखा है नीचे, ये वाला 10, ठीक है, इसको बोला जाता है बेस, हिंदी में आधार। और ये जो चीज़ है बॉक्स में, इसको बोलते हैं पावर या शक्ति। ये होती है पावर, घात या शक्ति। और पढ़ा कैसे जाता है इसको, 10 की शक्ति 3, 10 की शक्ति 3 ऐसे पढ़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि घात और घातांक वाले में आधार कहाँ लगता है, और ये घात कहाँ लगता है, किस प्रकार से लगाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और बोला जाता है इसको आप घातांकीय रूप में लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो बेस
जो एक ही जैसा होना चाहिए ये सब। जैसे 2 2 है तो 2 2 ही हैं। फिर इनको गिनेंगे कितनी बार आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अगर आपको इस तरह से ये संख्या दी हुई है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और बोला जाता है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, पहले 2 है इसमें, फिर 3 है इसमें, फिर 5 है, ये अलग अलग हैं सब। 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 2 रेज़ पावर 3, 3 कितने हैं, 1 2 2, और ये इस तरह से। ठीक है बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपके पास इस तरह से लिखा गया है 2 रेज़ पावर 8 और बोला जा रहा है कि इसको आप विस्तारित रूप में लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, 2 पावर 8 का मतलब क्या है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करिए, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आंसर निकालना हो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, और 124 2 जा 128 टू जा 500 सॉरी 256, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 256। ठीक है, इसमें थोड़े बच्चे परेशान नहीं होंगे, गुणा करनी होती है बेटा, जितने जितने आपसे गुणा होती है वो कर दीजिए गुणा, तो 2 दूने 4, गुणा का निशान है 4 गुणा 4, तो 4 चौके होते 16। ठीक है, एक और भी 4 है, अगले 4 से 16, 16 16 256। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कोई भी हमारे पास नंबर है, मान लेते हैं दिस इज 2000 और रेज़ टू पावर 0 लिखा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, कोई भी नंबर रेज़ टू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जांपल मुझे बोला जाता है 0 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ 1। ठीक है, 1 रेज़ टू पावर 0 कितना होगा, इट इज़ 1। ठीक है, 100 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, ये भी 1। ठीक है, इस तरह से। तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में वो यही होगा कि घातांकीय रूप में आपने लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया हुआ है तो उसको आपने सरल रूप में लिखना है। तो जैसे कोई नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ मैं 512, और बोला जा रहा है कि इसको आप घातांकीय रूप में लिखिए, तो सबसे पहले आपने इसके क्या गुणनखंड बनाने, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, अभाज्य गुणनखंड बनाने इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन ये मेन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो प्राइम नंबर्स मतलब डिवीज़न 2 3 5 7 11 ये 13 ना, इस तरह के नंबर्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा इसमें 256, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 512 आ गया आपके पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको घातांकीय फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 13.1 एक्सरसाइज, ये पहला क्वेश्चन तो आप बड़े मज़े से कर लेंगे। 5 रेज़ टू पावर 4 का मतलब होगा 5 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 25 इंटू 25 और 25 जो होते हैं 625, तो ये वैल्यू आई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखिए ये कितने के बराबर आ जाएगा, 6 की घात, कितने हैं 6 इसमें, 1 2 3 4। ठीक हो गया, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में टी लिखा हुआ है इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, टी आधार है ना, टी बेस है, और कितने टी हैं, 2 हैं, तो टी 2। जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बी भी है, तो इसमें बी गिनने आपने कितने हैं, 4। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ए भी है, सी भी है और डी भी है, गिनिए ए कितने हैं, 1 2 3, सी कितने हैं 1 2 3 4, डी 1 नहीं है, तो 1 लिखना हो तो लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखना तो रहने दे सकते हैं यहाँ पे ना।
ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि 512 को जो है वो कैसे नोटेशन में लिखना है। जैसे ये 729 है, इसको मैं कर देता हूँ आपके सामने एक। तो 729 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले वैसा ही टेबल बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं फैक्टर्स के लिए। तो 729 आपको पता है ये 729 के लिए ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 02468 नहीं है। 3 के लिए देखते हैं तो 9 + 2 11, 11 + 7 हुए 18, 9 2 11 जमा 7 हुए 18, 18 को 3 से भाग हो जाता है, तो इसको भी 3 से क्या हो जाएगा भाग, और ये आ जाएगा 243। अब फिर देखिए 4 3 7 और 2 9, ये 3 से चला जाएगा 81, ये भी 3 से चला जाएगा 27, ये भी 3 से चला जाएगा 9, ये भी 3 से चला जाएगा 3, ये भी 3 से चला जाएगा 1। तो 729 के जो आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए, ये आपके पेज में नीचे चलेगा, इस पेज के नीचे लिखना है काम। तो 729 इज इक्वल टू 3 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और ये आ गया 3⁻6। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो एक इसमें 343 वाला भी है, वो क्वेश्चन जो होगा बेटा वो 7 से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। चलिए 3 तक ये करते हैं, नेक्स्ट जो है इसके अगले पार्ट में हम करेंगे। ओके।